90 पन्ने के बारे में बताएंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी की टीम ने 790 पेज की चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने सोनम और राज को मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और सोनम के साथ 5 आरोपी जेल में इस वक्त बंद हैं। 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट को अब दाखिल कर दिया है। बता दें कि टीम ने 790 पेज की चार्जशीट तैयार की और इसे दाखिल किया है। और बता दें कि एसआईटी ने सोनम और राज को इस पूरे मामले का, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार किया था, वो अभी भी जेल में है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इस पूरे मामले में दाखिल की जाएगी। तो बताते चले कि सोनम के साथ इस वक्त 5 आरोपी हैं इस मामले में जो जेल में बंद है। वही 3 अन्य आरोपियों की बात की जाए जिन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। मेघालय पुलिस ने कल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सेशन जज कोर्ट में जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है, जिसको कि हनीमून मर्डर केस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस मर्डर केस की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिली है कि राजा रघुवंशी के जो पत्नी हैं सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं आनंद, आकाश और विशाल, इन 5 लोगों के विरुद्ध मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिसअपीयरेंस के जो चार्जेस लाए गए हैं। और सोनम को इस चार्जशीट में एक्यूज नंबर 1 के रूप में दिखाया गया है। तो सोनम के विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और आकाश, विशाल और आनंद और राज, इनके विरुद्ध भी वही चार्जेस लाए गए हैं। और इसके साथ साथ मेघालय पुलिस ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये जो चार्जशीट है ये 790 पेज के चार्जशीट है, बहुत डिटेल चार्जशीट वहाँ पे फाइल किया गया है कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो बाकी जो 3 आरोपी हैं इस मामले में, जिनको कि बाद में हिरासत में लिया गया था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे इंदौर में, शिलोम जेम्स, जिनके पास से बाद में सोनम के बहुत सारे सामग्री बरामद किए गए। और जिस फ्लैट में सोनम छुपी हुई थी इंदौर में, उसके जो ओनर हैं लोकेंद्र सिंह तोमर और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बलवीर अहिरवार, इनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं अब इस चार्जशीट में दाखिल नहीं किए गए हैं। इसके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये लोग बेल पे बाहर हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। मगर जो लोग अब जेल में हैं, सोनम, राज और आनंद, आकाश और विशाल, उनके विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लाए गए हैं इस चार्जशीट में। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट दायर करने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एनडीटीवी से कहा कि वो पहले चार्जशीट पढ़ेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उधर विपिन ने शिलोम की जमानत का विरोध भी किया। तो साथ ही विपिन ने कहा कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बातों से मुकर रहा है और वो अपनी बहन को बचाने में लगा हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। वहीं हम फिलहाल राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। हम सीधे राजा के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत करेंगे। सर, चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। वहीं आप कई लंबे समय से केस भी चल रहा है, आप मांग भी कर रहे थे कि राजा को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से इसमें मांग भी कर रहे थे। हम लोग तो इससे पहले तो नार्कोटिक जांच की हम लोग मांग कर रहे थे इसके अंदर। बाकी वो चीज़ हमको उसकी जांच की जो नार्कोटिक जांच थी वो तो हमको मिली नहीं थी। बाकी अभी इसमें जो चार्जशीट जो इसकी जो दाखिल की गई कोर्ट में, तो इसमें अब कैलेंडरी जो हाथ में हम लोग देखेंगे, हम अपने हाथ से जब पढ़ेंगे उसमें पूरी कहानी, तो उसके बाद मालूम पड़ेगी तो सोनम के बयान क्या था, उसके अंदर पूरी थ्योरी क्या थी, वो उसकी देख के बता पाएंगे हम लोग सारी चीज़ आगे की। और जी, बात ये भी सामने आई थी, आप लगातार बोल रहे थे कि आप जो है पिटीशन भी फाइल करेंगे मेघालय कोर्ट में। नहीं, पिटीशन फाइल जो करेंगे हम लोग इसमें भी, जैसे एक तो जो सिलम जेम्स जो उसकी जमानत जो हुई थी इसकी, उसकी जमानत निरस्त करने के लिए हम लोग लगाएंगे अपील के अंदर हम लोग भी। उसके लिए तो अभी एक जो है दूसरी चार्जशीट भी फाइल होने वाली, क्योंकि जो लोग अभी बेल पर है उनके ऊपर दूसरी चार्जशीट फाइल होगी। उन पर फाइल होगी, चार्जशीट होगी भी हाल। अभी ये जो चार्जशीट फाइल जो हुई है 790 पन्ने की फाइल है जो है, ये अभी हुई है इसमें।
बात करें सोनम रघुवंशी के परिवार, गोविंद रघुवंशी उनके जो घर पे जो उनके अभिभावक है, वो क्या उनसे अब आपकी कोई बातचीत हो रही, क्या बोल रहे हैं वो जब चार्जशीट फाइल हो गई है? नहीं देखिए, वो लोग तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा। और जैसे गोविंद बोलता था मीडिया में, तो विपिन सचिन से मैं बातचीत करता रहता हूँ और उनसे मैं अपडेट लेता रहता हूँ चीज़ों के बारे में। उनके साथ खड़ा हूँ मैं, राजागंज शब्द लाऊंगा मैं, सब झूठी बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और गोविंद रघुवंशी जो है ना फ़ोन उठाता है हमारा, ना उससे बातचीत करता है, वो तो उसकी बेंग को छोड़ने के लिए लगा हुआ है। और जहाँ तक हम मानते हैं, जैसे उनका परिवार जो है, पूरे परिवार द्वारा जो उसमें जो कहीं ना कहीं ये लोग मिले जुले ये इसके अंदर है, क्योंकि जो भी आज भी है ये सोनम को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है इसके अंदर है। तो सोनम ने मारा राजा को है, उसके बाद भी ये लोग छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखो आज ये जानते हैं तो सोनम इनके लिए लक्की थी कहीं ना कहीं, इसी के लिए सोनम को छुड़ाने के लिए लगे आज भी ये लोग। जी, जब आप चार्जशीट देखेंगे उसके बाद आपके आगे के क्या कदम रहेंगे? अगर उसमें कोई चीज़ जो है आप चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर भी न्याय मिले, पर वो चीज़ उसमें नहीं दाखिल की गई है, तो आप आगे के क्या कदम रहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, इसमें जैसे कि जो चार्जशीट जो भी है पूरी हम जब पढ़ लेंगे इसके बाद में, तो पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ हमको कमी लगेगी इसके अंदर कभी। और चार्जशीट के आधार पर हमने क्रिमिनल लॉयर रामेश्वर सिंह ठाकुर से बातचीत भी की है। क्या सजा हो सकती है सोनम को, आपको सुनवाते हैं। जो भी जब्ती वगैरह हुई है घटना स्थल से और विभिन्न स्थानों से, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं और चार्जशीट पेश होगी। चार्जशीट पेश होने के बाद में जो सक्षम न्यायालय इस मामले को सुनने के लिए है, वो सेशन कोर्ट होती है। तो मजिस्ट्रेट ने जिस जुरिसडिक्शन में घटना घटित हुई है वहाँ चालान पेश होगा और मामला कमिट होके सेशन कोर्ट में जाएगा और फिर इसकी विधिवत ट्रायल चलेगी। और जो भी इसमें गवाह हैं, विधिवत गवाह दी जाती है। चूँकि इसमें सर्कमस्टेंसेस एविडेंस पे बेस्ड है केस, तो निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम पनिशमेंट तो नहीं होगा। और जो मुलजिम अभी इसमें फरार हैं, जब भी वो अरेस्ट होंगे तो उनके विरुद्ध पूरक चालान पेश किया जाएगा और उनकी ट्रायल पृथक से चलेगी। और जितने भी गवाह हैं वो सारे गवाह पुनः एग्जामिन होंगे। तो देखिए, चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसी को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए, शिलांग से रतनदीप चौधरी, तो वही दिल्ली से मुकेश सेंगर जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अनुराग जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अनुराग जी, देखिए, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्जशीट की मुख्य और बड़ी बातों की बात की जाए तो वो क्या है? साथ ही इस चार्जशीट में आखिर कितने किरदार शामिल रहे ये बताया गया है और किसकी क्या भूमिका रही? देखिए ऋतु, इस बारे में जो हमारे दोनों सहयोगी हैं रतनदीप और मुकेश सिंह सेंगर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इन दोनों ने बिल्कुल ग्राउंड से उसको कवर किया है। 790 पन्नों की चार्जशीट है। मुख्यतः जो मैंने देखा है 238, 103 और 61 में मामला दर्ज किया है भारतीय न्याय संहिता के, यानी हत्या, आपराधिक षड्यंत्र रचने और साथ ही साथ सबूतों को नष्ट करने के मामले में। और खुद भी कहा है वहाँ की पुलिस ने कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दर्ज की जाएगी। तो और इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं इसके बारे में मुझे लगता है कि रतनदीप बहुत ही बेहतर और विस्तृत तरीके से जैसे उन्होंने रिपोर्ट दी है और बता सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला था जिसमें एक युवा जोड़ा जिसकी शादी होती है, शादी के बाद वो हनीमून के लिए जाते हैं, वहां से गुमशुदा हो जाते हैं, फिर अचानक लड़का नहीं मिलता है और लड़की उत्तर प्रदेश में मिलती है और वहां से फिर जो साजिश की परतें खुलने लगती हैं, तो पूरे देश की मीडिया का, और मुझे याद है कि हमारे जो सहयोगी रतनदीप है बार बार कह रहे थे कि एक बड़ा मामला हो सकता है, एक षड्यंत्र की तरफ वो इशारा कर रहे थे। फिर मुकेश ने भी वहां जाकर पूरी विस्तार से वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की। मैं उस इलाके में गया हूं, बहुत दुर्गम इलाका है वहां, और कई बार बारिश की वजह से कई सारी चीजें वहां पर, अब तो खैर मैं लगभग 10-11 साल पहले की बात है, बहुत सारी चीजें वहां पर पहुंचना वहां पर मुश्किल है। लेकिन जिस लिविंग ब्रिज की बात हो रही थी, उस पूरे इलाके को हमारे इन दोनों साथियों ने छाना है। तो मुझे लगता है इस बारे में और बेहतर तरीके से मुकेश और रतनदीप बता पाएंगे। तो चलिए रतनदीप के पास ही चलते हैं। रतनदीप, चार्जशीट के बारे में जरा बताएं कि क्या मुख्य और बड़ी बातें रही और किसके क्या किरदार, क्या भूमिका बताई गई है चार्जशीट में? देखिए, ये चार्जशीट जो है 790 पन्ने का चार्जशीट है। ये चार्जशीट में डिटेल में क्या है अभी तक उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, मगर जो मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है कि ये जो केस है, यहाँ पे जो 5 मुख्य अभियुक्त हैं, सोनम,
राज और जो 3 आरोपी जिन्होंने मेघालय पुलिस ने इसके पहले कहा है कि इन्होंने कबूल किया है इंटरोगेशन में कि आनंद, विशाल और आकाश ने मिलके राजा रघुवंशी को वहाँ पे जो ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के वे साइडोंग जो एक झरना है, एक फॉल्स है, उसके जो पार्किंग लॉट, क्योंकि वहाँ पे अब टूरिस्ट की आवाजाही नहीं थी तब, वहाँ पे उनको 2 मर्डर वेपन से उन्होंने मारा है। तो इसकी डिटेल मेंशनिंग वहाँ पे है, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सोनम और राज, इसके पहले जो पुलिस है शिलोंग मेघालय पुलिस की एसआईटी ये कह रही थी कि सोनम और राज ने इसको, ये मास्टरमाइंड थे, इन्होंने प्लॉट किया। और अब देखा जा रहा है कि सोनम और राज को एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 यहाँ पे चार्जशीट में दिखाया गया है, उनके विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। तो बहुत संगीन आरोप है। और ये जो चार्जशीट है, इसमें जो एविडेंस है उसको भी डिटेल किया गया है। इसमें जो आई विटनेस है, जो 2 टूरिस्ट गाइड जिन्होंने इनको देखा था सोनम और राजा के साथ, इन तीनों जो बाकी अभियुक्त हैं इनको वो जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ से ऊपर आते हुए जो देखा था, वो आई विटनेस, जो गुवाहाटी के जिस लॉज में वो ठहरे थे उसके जो मैनेजर, उनकी जो पुष्टि की थी, उन्होंने जो पुष्टि की थी कि ये ही लोग गुवाहाटी में ठहरे थे और गुवाहाटी से वो शिलोंग में गए थे। जो होटल पे वो ठहरे थे शिलोंग में सोनम और राजा, इसके बाद जो सेल्फ ड्रिवन स्कूटी की जो जहाँ से उन्होंने किराए पे लिया था, उनके जो उस प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं, तो इन सब के जो आई विटनेस एविडेंस हैं ये दायर किया गया है। इसके साथ साथ जो डिजिटल एविडेंस है उसको भी दायर किया गया है। मेघालय पुलिस के सूत्रों से हमें ये खबर लगी है। तो ये जो दो तरीके के एविडेंस, इसके साथ साथ मर्डर वेपन, यहाँ पे दोनों मर्डर वेपन को रिकवर कर लिया गया था और किस तरह से उन्होंने मर्डर वेपन खरीदा वगैरह, इसकी भी डिटेलिंग की गई है। तो मेघालय पुलिस का यह मानना है कि एक वाटर टाइट केस है इन 5 अभियुक्तों के विरुद्ध और ट्रायल में वो इनके विरुद्ध जो चार्जशीट लाए हैं इसको वो एविडेंस के साथ वो इसको प्रूव कर पाएंगे, ऐसा दावा मेघालय पुलिस के सूत्र रखते हैं। उसके साथ साथ जो 3 को एक्यूज्ड हैं, शिलोंग जेम्स जो प्रॉपर्टी डीलर और जिस फ्लैट में छुपी हुई थी सोनम, वापस जाने के बाद शिलोंग में ये कांड करने के बाद वापस जाने के बाद इंदौर में जिस फ्लैट में छुपी हुई थी, उसके जो ओनर है लोकेंद्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड, इनको बेल मिल गई थी क्योंकि इनके विरुद्ध जो एक्यूजिशन था या फिर जो आरोप था वो था जो एविडेंस को मिटाने के लिए, टेम्परिंग करने के लिए। और इनके विरुद्ध जो चार्जशीट में अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि उस पर मेघालय पुलिस की एसआईटी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालेगी, क्योंकि उनसे जो सामान वहां से बाद में बरामद हुई, जो ऑपरेशन मेघालय एसआईटी ने वहां पे चलाया इंदौर पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ, उसमें जो सामान मिला था, लैपटॉप या फिर बाकी एक पिस्टल भी मिला था और बाकी जो सामान मिले थे उसकी जो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। दोबारा रत्नदीप जी मैं आपके पास आऊंगी। मुकेश जो हमारे साथ बने उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, चार्जशीट दाखिल हो गई, उसके बाद ये केस और कितना ज्यादा मजबूत हुआ है और जो तमाम आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, जो बनाए गए हैं, उन पर क्या कठोर से कठोर सजा हो सकती है? देखिए, हत्या के मामलों में पुलिस को 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जो है वो चार्जशीट पेश करनी होती है। तो पुलिस ने लगभग समय से चार्जशीट पेश की है, 97 दिन हुए हैं हत्याकांड को। और चार्जशीट में धाराएं जो हैं वो हत्या है, हत्या की साजिश है और सबूत मिटाना है, ये 3 धाराएं हैं। अगर हम इस केस को दो हिस्सों में देखें तो पहले हिस्से में वो किरदार हैं जिन्होंने पूरे हत्याकांड की कॉन्स्पिरेसी की और हत्याकांड को अंजाम दिया। दूसरा हिस्सा उन लोगों का है जो कि सबूत मिटाने में शामिल हैं। तो सबूत मिटाने में जो शामिल हैं वो 3 लोग हैं जो बेल पर हैं, उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। लेकिन जो मुख्य चार्जशीट है जिसमें 5 अहम किरदार हैं, जिसमें सोनम है, राज कुशवाहा है, आकाश से आनंद है और विशाल है, जो 3 लोग डायरेक्ट जो हत्याकांड में शामिल हैं, इनके खिलाफ जब पुलिस ने जांच शुरू की हत्याकांड के बाद, क्योंकि 2 जून को शव बरामद हुआ था और 22 जून को जो
जो राजा हैं वो मिसिंग हुए थे। तो उसके बाद पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किया, अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून, क्योंकि ये हनीमून मर्डर था और इसीलिए पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की तो उसका नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। हालांकि सोनम को ये लगा कि जिस शातिराना अंदाज में उसने हत्याकांड किया है पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी और लगातार उसने अपने लोकेशन चेंज की। उसका प्लान ये था कि हत्या के बाद वो राज कुशवाहा के साथ कहीं और पर जिंदगी बसा लेगी और वो अपने घर वालों को ऐसा महसूस कराएगी कि वो कहीं मिसिंग हो गई है। लेकिन पुलिस को एक के बाद एक तमाम सबूत मिलते गए, जिसमें सबसे बड़ा जो सबूत, जो पहला सबूत हाथ लगा वो था जो स्कूटी आरोपियों ने हायर की थी और जो स्कूटी सोनम और राज ने हायर की थी, राजा रघुवंशी ने, उस स्कूटी की जीपीएस लोकेशन और जीपीएस पूरा रूट मैप मिला, जिससे ये मालूम चला कि ये स्कूटी 22 मई को कहाँ गई थी, उसके पहले कहाँ गई थी और उसी रूट मैप से पुलिस ने स्कूटी बरामद की। उसके बाद आरोपियों के फुटेज मिले, जहां जहां पर ये ठहरे उन तमाम होटलों के फुटेज मिले, जहां से उन्होंने वेपन परचेज किया गुवाहाटी से वो डिटेलिंग मिल गई। मोबाइल से बहुत सारे एविडेंस मिले पुलिस को, जिसके बेसिस पर पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। तो तमाम अलग-अलग एविडेंस मिले, कड़ी से कड़ी को जोड़ा गया और उसके बाद आरोपियों तक पहुंचा गया और अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सजा इसमें मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रत्नदीप आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश जी आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए राजा हत्याकांड का मामला जिसमें 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी